दोस्तों पिछले के वीडियो में हमने देखा कि कैसे विष्णु तत्व ब्रह्मा तत्व से मिल करके इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है, इस सृष्टि की संरचना हुई है। किन तत्वों से मिल करके हमारे जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे, सजीव से सजीव और निर्जीव से निर्जीव वस्तुएं हैं, उन किन तत्वों से मिल करके उन सब की संरचना हुई है। मानव संरचना किस तरीके से किन तत्वों से मिल करके हुई है, हम इन सभी विषयों में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी, पानी और हवा से हम घिरे हुए हैं, प्राचीन ऋषियों ने उसके विज्ञान को कैसे समझाया? इन तत्वों के साइंस को कैसे समझाया है? तो आज हम जो हमारी भक्ति है, इस भक्ति से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और तत्व ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वैशेषिक दर्शन को। वैशेषिक दर्शन जो कि एक फिलॉसफी है, उसने तत्व के साइंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम तत्व के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है आपकी आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति का मतलब होता है कि हम सभी सत्य की खोज में निकले हैं, हम उस शांति की खोज में निकले हैं। और जब उस शांति की खोज में निकले हैं तो हमें तत्वों को ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना उस सूक्ष्म तत्व के बारे में पता किए हमें वो शांति नहीं मिल सकती, वो हम उस आध्यात्मिक मार्ग पर सहज तरीके से नहीं चल सकते। तो हमने अपने पिछले जितने भी वीडियो हैं, हमने उन सभी में इसी बारे में चर्चा की कि पुराणों में इन तत्वों को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ब्रह्मा तत्व, विष्णु तत्व, कैसे उनके उन तत्वों ने किस तरीके से मानव शरीर का निर्माण किया और कहाँ उनका स्थान है, मानव शरीर में उनका कहाँ कहाँ स्थान है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की, यानी वैशेषिक फिलॉसफी की, कि उन जो दर्शन है उसे ऋषियों ने बनाया है। कितने हजारों साल पहले उन्होंने इस दर्शन को स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने इन तत्वों के बारे में बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग लगाया, यानी उसकी पीछे छिपे हुए साइंस को एक्सप्लेन किया है। तो अगर पुराण कहानी के माध्यम से तत्व को समझाता है, तो जो हमारा वैशेषिक दर्शन है, यानी जो फिलॉसफी है, वो लॉजिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल एक प्रैक्टिकली उस तत्व को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैशेषिक दर्शन है वो आखिर है क्या। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको फिलॉसफी कहते हैं, लेकिन भारत में इसका अर्थ बहुत ही ज्यादा गहरा है। मतलब दृश्यते अनेत इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा सत्य को साक्षात देखा जा सके। ये एक कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन और सृष्टि को समझने का एक लॉजिकल टूल है। यानी हमें जो दर्शन है, यानी जो फिलॉसफी है, वो हमें मदद करता है कि हम जो तत्व हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं, उसके पीछे साइंस को समझ सके, उसके पीछे छिपे सूक्ष्मतम स्तर को समझ सके, यानी उसके सब एटॉमिक लेवल को समझ सके। अब जो दर्शन शास्त्र हैं वो मुख्य दो रूपों में बांटे गए। सबसे पहले आते हैं सत्ता को, वेदों की सत्ता को मानता है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं। और नास्तिक यानी जो हेटेरोडॉक्स है, जो कि वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, जैसे कि जैन या बौद्ध और चरवाक, ये वेदों के सत्ता को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि आखिर दर्शन शास्त्रों को बनाने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है, हमारे मन में ये विचार भी आ सकता है कि अगर हमारे 4 वेद बनाए गए, 4 वेदों को स्थापित किया गया, उपनिषद बनाए गए, पुराण बनाए गए, तो फिर दर्शन शास्त्र को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे वेद, हमारे पुराण ही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो जो दर्शन शास्त्र है वो कहता है आखिर कैसे? क्योंकि हमारे पुराणों में इस बात को बताया गया है, इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि जो मानव शरीर, सिर्फ मानव जो आज दुखों से घिरा हुआ है, अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है, स्ट्रेस से घिरा हुआ है, क्योंकि जो मनुष्य है यानी जो मानव है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक शरीर समझता है। लेकिन पुराण इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मानव शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है। यानी जो हमारी आत्मा है वो अलग है। हमारा मानव शरीर जो कि सिर्फ मांस और हड्डियों का बना हुआ है वो अलग है, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसी परम आत्मा, उसी परम चेतना का एक अभिन्न अंग है। इस बात को बहुत सुंदर तरीके से मैं अपने सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो मानव शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, एक प्योर सोल यानी सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है। और वो जो सोल है, जो आत्मा है, उसी परम आत्मा का ही एक हिस्सा है। पुराण हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है, वेद हमें इस बात को एक्सप्लेन करते हैं मंत्रों के माध्यम से। लेकिन दर्शन शास्त्र को इसीलिए बनाया गया कि अगर ये एक थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अगर ये जो वेदों में बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, अगर मानव शरीर एक
मानव नहीं है बल्कि उसकी जो आत्मा है वो उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है, तो फिर कैसे? यानी जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे जो पुराण है, जो वेद है, उसमें जो भी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है तत्वों के बारे में, उस आत्मा की मूल शोध के बारे में, तो दर्शन शास्त्र उसके पीछे छिपे लॉजिकल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है, उसको समझाने में मदद करता है। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है दर्शन शास्त्र का, कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उनकी बुद्धि का विस्तार हो, उनके विचारों की उनको स्वतंत्रता उनके विचारों को स्वतंत्रता दी जाए, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि का विकास हो, जिसकी वजह से वो अपने तत्वों के बारे में उन्हें जानकारी हो, उस सत्य को समझ सके जिसकी वजह से वो इस ब्रह्मांड में उनकी उत्पत्ति हुई है, उस मूल स्रोत को समझ सके, लेकिन बहुत ही सूक्ष्मतम स्तर पे, बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पे उस तत्व को वो समझ सके जिसकी वजह से लोक और परलोक दोनों जगह उनका सुधार हो, उनकी वृद्धि हो, एक सरल मार्ग पर लेके जाया जा सके, एक धर्म के रास्ते पर उनको जो मनुष्य है उनको लेके जाया जा सके, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि का विकास हो, जिनकी वजह से उनकी विचारों में स्वतंत्रता हो, और वो अपने आप को जो मानव है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मानव ना समझे, बल्कि उनके अंदर जो आत्मा है, जो प्योर सोल है, जो उसी परम आत्मा का एक हिस्सा है, उस तत्व को समझ सके, अपने मूल स्रोत को समझ सके, और उनका लोक और परलोक दोनों में सुधार हो, उनकी बुद्धि में विकास हो। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की, जिसे ऋषि कर्णाद ने स्थापित किया है। इसकी रचना ऋषि कर्णाद ने की थी। और अब हम बात करते हैं कि ऋषि कर्णाद है कौन और उन्होंने वैशेषिक दर्शन को क्यों बनाया और इसका नाम उन्होंने वैशेषिक क्यों रखा। तो दोस्तों, जो ऋषि कर्णाद थे वो एक ऋषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की। इनको संसार का सबसे पहला परमाणु वैज्ञानिक भी कहा गया, यानी एटमिस्ट कहा गया, क्योंकि इन्होंने जब इनके मन में जो जिज्ञासा हुई कि वो सृष्टि के रहस्य को समझ सके और रहस्य को समझने के लिए उसके सूक्ष्मतम स्तर को समझ सके, इसलिए उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत मनन किया, बहुत चिंतन किया, जिसकी वजह से वो रहस्य मतलब सृष्टि की जो उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और जो तत्व हैं, जिन तत्वों की वजह से मिल करके, जो प्राइमरी एलिमेंट्स है जिनकी वजह से मिल करके इस सृष्टि की संरचना हुई है, उसके लिए इतना गहन अध्ययन किया, जिसकी वजह से इन्हें मुनि की उपाधि भी दी गई, यानी मुनि ऋषि कर्णाद का नाम दिया गया। अब इनको कर्णाद क्यों कहा गया? क्योंकि कहा जाता है कि जो ऋषि कर्णाद थे वो खेतों में अनाजों के कणों को बिन करके, उसको चुन करके अपने जीवन यापन करते थे, और क्योंकि वो बहुत मनन करते थे, क्योंकि उनके मन में ये जिज्ञासा हुई, जिसकी वजह से उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सके, उसके सूक्ष्मतम स्तर को समझ सके, और इन्हीं कणों के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की, यानी इस कण की वजह से, इस कण की मदद से उन्होंने सृष्टि के रहस्य की एक बहुत सूक्ष्मतम स्तर पे उसका अध्ययन किया और उन्होंने वैशेषिक दर्शन को स्थापित किया। अब उन्होंने इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों रखा? क्योंकि जो ऋषि कर्णाद हैं वो बताते थे, उन्होंने बताया इस दर्शन शास्त्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, और उनकी जो भिन्नता है वो उनकी जो विशेषता है उनके गुणों के आधार पे निर्धारित होती है। यानी हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है, अपना एक कर्म होता है, जिसकी वजह से वो एक यूनिकनेस उस पदार्थ के अंदर होती है। यानी एक पदार्थ दूसरे से अलग इसीलिए होता है। अगर हम इसे मानव प्रजाति से भी जोड़ करके देखें तो हर मानव दिखता तो एक जैसा ही है, लेकिन अपने गुण और अपने कर्म के आधार पे वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भले वो एक ही घर में जन्म लें, लेकिन अपने गुणों के आधार पे, अपने संस्कार के आधार पे, अपने कर्म के आधार पे उस दोनों पदार्थ यानी वो दोनों मानव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत के बेसिस पे उन्होंने इस दर्शन का नाम वैशेषिक रखा, जिसमें उन्होंने पदार्थ को 3 भाग में विभाजित किया। यानी जो पदार्थ थे उनको द्रव्य, गुण और कर्म के बेसिस पे उन्होंने इसको विभाजित किया और उस पदार्थ को एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसका नाम इन्होंने वैशेषिक दर्शन रखा। तो अगर हम वैशेषिक दर्शन के आधार की बात करें तो जो वैशेषिक दर्शन है वो तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स पे और पदार्थ के विज्ञान पे आधारित है।
यानी परमाणुवाद एटमिज्म पे आधारित है। ऋषि कर्नाद ने बताया कि अगर हमें ब्रह्मांड का रहस्य समझना है तो जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, जो मैटर है, उनका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है, किस श्रृंखला में, किस वे में इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो ऋषि कर्नाद हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जो ब्रह्मांड की संरचना हुई है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के हुई है, जिसको उन्होंने परमाणु कहा। इसलिए उन्हें जो जो सबसे पहले इन्हें इसी बात की उपाधि दी गई थी, इन्हें एक परमाणु वैज्ञानिक कहा गया, क्योंकि सबसे पहले ऋषि कर्नाद ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि जो सृष्टि में संरचना हुई है वो, यानी जो प्रकाश के बारे में हमने जिस तत्व के बारे में बात की थी, हमने पिछले की वीडियो में, हमने लास्ट की वीडियो में हमने क्वांटम फिजिक्स की बात की थी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है सूक्ष्मतम स्तर पे, यानी सब एटॉमिक लेवल पे, यानी एटम्स के सब एटॉमिक लेवल की बात की है, जहाँ पे जो सब एटॉमिक यानी कि छोटे छोटे अणुओं से मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण हुआ है। और इस बात को ऋषि कर्नाद ने बहुत हज़ारों साल पहले ही इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जो ब्रह्मांड की संरचना हुई है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन्हीं छोटे परमाणुओं से मिलकर के ही बना है। यानी जो पदार्थ है इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के एक स्थूल रूप में परिवर्तित हुआ है। यानी जो इस सिद्धांत को ही उन्होंने वैशेषिक दर्शन का आधार बनाया। वैशेषिक दर्शन कहता है कि जब तक आप इस संसार के पदार्थों को सही से नहीं समझेंगे, आप इसे कभी भी डिटैच नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हम इतने अटैच्ड हैं अपने सुख से, अपने दुख से, अपने जो हमारे पास जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारे पास जो भी हमारा पद है, हमारा नाम है, हम उनसे कितने ज़्यादा अटैच हैं, और वही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है, वही हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है, वही हमारे भटकाव का कारण बनता है। इसलिए ऋषि कर्नाद ने भी इस बात को बताया कि जब तक हम तत्वों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी तत्व से, किसी भी चीज़ से डिटैच नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि हम जब कोई कर्म करते हैं, हमें जब कोई कर्म करना है तो हम बिना अटैचमेंट के ही उस कर्म को करें। यानी जो ऋषि कर्नाद हैं वो तत्व के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तत्व है, जिन जिन सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर के इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर के इस मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो जब तक हम इस तत्व को समझ नहीं जाते, तब तक हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमेशा हमारे दुख का कारण बनेगी। मुनियों का मानना था कि अज्ञानता ही दुख का कारण है, इसलिए उन्होंने सृष्टि के हर कण का विश्लेषण किया ताकि मनुष्य ये समझ सके कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं कोई पदार्थ नहीं हूँ, बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ। यानी जिसमें जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सभी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो हमारा जो दुख है, हमारी जो सोच है, हमारी जो संकुचित सोच है, वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से ही है। और ये अज्ञानता तभी खत्म होगी जब तक हम उस तत्वों का ज्ञान हमें ना मिल जाए, उस प्रकाश के बारे में ना पता चल जाए, हमें अपने मूल स्रोत के बारे में ना पता चल जाए। तब तक मानव शरीर, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक मानव ही समझेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैशेषिक सूत्र के प्रथम अध्याय के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋषि कर्नाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी, और वैशेषिक दर्शन में उन्होंने 10 चैप्टर में इसको डिवाइड किया, यानी 10 अध्याय में इसको विभाजित किया, और 370 सूत्र लिखे, यानी 370 सूत्र को संकलित किया है इन 10 अध्याय में। और जो इसका पहला चैप्टर है उसमें 32 सूत्र दिए हैं, और जिन इन सूत्रों के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की संरचना, यानी ब्रह्मांड की संरचना किस सीरीज यानी किस श्रृंखला में हुई है, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसके पहले सूत्र की बात करें, यानी अथातो धर्मः व्याख्यास्यामः, तो दोस्तों इस सूत्र को पढ़ने के बाद, मतलब क्योंकि मैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पे हूँ, और मैंने जब इसको पढ़ा है, मैंने इसको जब समझा है, तो एक गहन बात समझ में आई है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सूत्र नहीं है, बल्कि सफलता और शांति पाने का एक गहरा माध्यम भी है। यानी इसको समझने के बाद, इसको सूत्र को पढ़ने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि ऋषि कर्नाद यहाँ पे इन सूत्र के माध्यम से जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। यानी जीवन को किस तरीके से जिया जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट है, इन सूत्र के माध्यम से ऋषि कर्नाद ने बताने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले ऋषि कर्नाद ने उस सूत्र की स्थापना की, जो कि आज के कंफ्यूजन, डिप्रेशन यानी भागदौड़ वाली जिंदगी का एक समाधान हो सकता है।
दोस्तों, हम सभी समझते हैं कि धर्म सिर्फ एक मजहब या पूजा पाठ तक ही सीमित है, जबकि ऋषि कर्नाद ने अपने पहले अध्याय के प्रथम सूत्र में धर्म को इतने खूबसूरत तरीके से उसका कि व्याख्यान किया है जो कि आपको एक सक्सेस और इनर पीस दिला सकती है। अब अगर हम इस सूत्र की बात करें, यानी अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, अब इस सूत्र को अगर हम एक्सप्लेन करें, इसका विश्लेषण करें, तो बहुत ही गहरी बात सामने आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अतः की, यानी प्रिपरेशन। यानी ऋषि कर्नाद ने बताया है कि जब जब हम धर्म की बात करते हैं, तो हमें धर्म को समझने के लिए बहुत तैयारी चाहिए। इस तैयारी से क्या मतलब हुआ? मतलब कि हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमने सारे अनुभव को देख लिया है। हमने अपने जीवन के सुख और दुःख को देख लिया है। हमने बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लिया है। लेकिन अपने अनुभवों के साथ जब हम एक अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे आते हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, तो क्या ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी ही है? या फिर इसके आगे भी कुछ और है? सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारे पास बहुत अच्छी सुख-सुविधाएँ हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा पद है, अच्छी अच्छी प्रतिष्ठा है। लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है, और जब ये खालीपन महसूस होता है, जब हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो जो जो इनर पीस है, जो एक शांति है, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। यानी अभी भी हमें अपूर्णता का ही एहसास होता है, और ये वही स्टेज होता है जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ? ये प्रश्न ही इस आध्यात्मिक मार्ग का सबसे प्रथम सीढ़ी है, जिसे ऋषि कर्नाद ने इस सूत्र के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सूत्र में जो धर्म है उसको ऋषि कर्नाद ने कैसे एक्सप्लेन किया है। यानी अथातो धर्मः व्याख्यास्यामः में धर्म को ऋषि कर्नाद जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है, धर्म क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, जितनी भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी में इस बात को एक्सप्लेन, यानी हमारी जो गीता है उसमें भी बताया गया है कि हमारा जो कर्म है, यानी मनुष्य का जो कर्म है, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि धर्म के अनुसार कर्म करने का मतलब क्या है। तो ऋषि कर्नाद कहते हैं कि वेदों के अनुसार, यानी वेद में जिस तरीके से कर्म को एक्सप्लेन किया है, उन वेदों के अनुसार ही जब मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, उसे ही धर्म कहते हैं। तो हम कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म का मतलब होता है किसी मजहब से, या फिर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से, या फिर सिर्फ पूजा पाठ करने से। लेकिन ऋषि कर्नाद कहते हैं कि धार्मिक धर्म का मतलब होता है कि हर मनुष्य अपने कर्म को धर्म के अनुसार, यानी वेद शास्त्रों के अनुसार करे, जिससे उसकी ना तो सिर्फ भौतिक उन्नति हो, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति भी हो, उसको आत्मिक शांति भी मिले। तो जब अगली बार आपके सामने धर्म जैसा शब्द आए, तो आप उससे डरे नहीं, बल्कि उसे अपना ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। क्योंकि यहाँ पे ऋषि कर्नाद कहते हैं कि हर मनुष्य जो भी इस धरती पे जन्म लेता है, वो यहाँ पे सिर्फ जीने नहीं आया है, बल्कि अपना विकास करने आया है। और इस बात को समझाने के लिए ही ऋषि कर्नाद ने बहुत ही गहन अध्ययन किया। ब्रह्मांड के उन पदार्थों के तत्वों के बारे में, सूक्ष्मतम कणों के बारे में उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया, और इस बात का निष्कर्ष निकाला कि जो भी मनुष्य है, उसकी बुद्धि का विकास जब तक होगा नहीं, जब तक उसे विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तब तक उस मानव का विकास नहीं होगा। और मानव उस विकास का मतलब होता है कि अपने भौतिक जगत में विकास के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक विकास भी हो। इसको समझाने के लिए उन्होंने वैशेषिक दर्शन को स्थापित किया था, और जिसमें उन्होंने धर्म को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि धर्म के अनुसार कार्य करने का मतलब क्या होता है? वेद शास्त्र हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमारा जो कर्म हो, वो धर्म के साथ हो। ऋषि कर्नाद जी ने कहा है कि हमें अपने पदार्थों का जो पदार्थ है, इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, सूक्ष्मतम कण हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जो छोटे-छोटे कणों से मिलकर के इन पदार्थों का निर्माण हुआ है। यानी क्वांटम फिजिक्स में भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्वांटम फिजिक्स में भी बताया है कि जो ऊर्जा है, वो जब संघनित होती है तो पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो पदार्थ है, ये एक सॉलिड फॉर्म, सिर्फ एक सॉलिड फॉर्म नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ऋषि कर्नाद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है, उन सभी को इन तत्वों के बारे में जानकारी होना ही धर्म है। अब यहाँ पे हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर धर्म के अनुसार कार्य कैसे हो? क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कार्य करके हमें आत्मिक शांति मिले?
तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा-सा यहाँ पे धर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे बल्कि आप अपने धर्म को, जैसे कि हो सकता है कि हम एक एम्प्लॉयी हैं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, या फिर हम एक पेरेंट्स हैं। अगर हम एक एम्प्लॉयी हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि हम अपने कर्म को पूरी प्योरिटी के साथ, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में कार्य करें। हम उस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए पूरी तरीके से लॉयल हों और अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी स्वार्थ के। अपने कोवर्कर के साथ में भी हमारा जो रिलेशन वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही प्योर और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा भी है जिसको बहुत अधिक सफलता मिल गई है, तो उसकी सफलता यानी किसी की जीत को देख करके हमें भी वो खुशी महसूस होनी चाहिए। हम उसकी सफलता में भागीदारी अपना निभाएँ, ये धर्म है, जिसकी वजह से यानी प्राचीन ग्रंथ जिस अगर हम इस तरीके से अपने कर्मों को करते हैं, तो हमें वो आत्मिक शांति मिलती है। यानी सिर्फ प्राचीन ग्रंथ ही नहीं, साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं और जब हम किसी और की सफलता को देख कर के खुश होते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होता है, एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, जो हमें इनर पीस प्रोवाइड करता है, जो तत्काल हमारे मन को शांत कर देता है और एक खुशी की फीलिंग होती है। लेकिन अगर हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष या फिर प्रतिस्पर्धा जैसी भावना आती है, तो यही जो हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल, जो कि जिसे हम अ, एक डिप्रेसिंग हार्मोन बोलते हैं, ये आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होता है उसको ओवरटेक कर जाता है, जिसकी वजह से मन हमारा अशांत हो जाता है, मन में भटकाव शुरू हो जाता है और अब कभी भी सही डिसीजंस नहीं ले पाते। हम अपने कर्म को धर्म के अनुसार नहीं कर पाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं और कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। इस इस बंधन से मुक्ति के लिए हमें तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस तरीके से हम खुद भी एक मानव हैं, जो हमारा स्रोत है, क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, हम आध्यात्मिक जागृति पे हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ हैं। हमें तत्वों का ज्ञान मिला है, तो हमें जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, जब हम सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो हमें इस बात का बोध होता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, उसी सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र। यानी हमारी जो आत्मा है, उसी परम आत्मा का एक अभिन्न अंग है। तो जिस तरीके से मैं एक मानव हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और एक आत्मा भी हूँ, साथ में हमारा हमारा जो शरीर है, मन है और आत्मा, ये तीनों अलग है। जो हमारा आत्मा है, वो हमारा जो स्रोत है, वो परम सत्ता जो शिव है, उसका ही अभिन्न अंग है। तो जैसे मैं इसका एक अभिन्न अंग हूँ, वैसे सामने वाला भी यानी दूसरा मनुष्य भी उसी शिव का ही एक अंग है। तो अगर आप उस शिव की पूजा करते हैं, शिव को अब अगर हम मंदिर जाते हैं, तो हम उस शिव की पूजा करते हैं और फिर अगर हम किसी और के लिए अपने मन में ईर्ष्या या भाव या प्रतिस्पर्धा जैसी भावना रखते हैं, तो फिर हम उस ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं। यानी हमें यहाँ पे तत्वों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हमें तत्वों का ज्ञान होगा, तो हमारे मन में ये भावना कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो भी एक ईश्वर का अंग है। वो भी उसी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में भी इंटैंगलमेंट जैसी थ्योरी दी गई है कि अगर एक कण दूसरे कण से जुड़ा होता है, यानी अगर हम किसी को भी हम इस तरीके की भावना हम किसी के लिए रखेंगे, तो वो ये चीज हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। हमें वही परिस्थिति हमारे ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हम सभी उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। तो ऋषि कर्नाड ने बताया कि इस तरीके से जब हम अपने कर्म को करते हैं, तो उसको ही धर्म कहते हैं। सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने को धर्म नहीं, बल्कि आप अपने तत्वों का आपको एक यथार्थ ज्ञान हो और जिसकी वजह से आप हमेशा सही मार्ग पर चले, यही धर्म है। हो सकता है हम एक पेरेंट हो, यानी ऋषि कर्नाड यानी हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि एक माता पिता जो कि एक माध्यम है, उस देव आत्मा को, यानी उस जो परम सत्ता है, उस जो एक जीव आत्मा है, उसको इस धरती पे लाने का एक माध्यम है। और हमारा ये धर्म बनता है कि हमारा ये कर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को एक एक बहुत अच्छी शिक्षा दें, उनको बहुत अच्छा उनको उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, जिसकी वजह से भी जिसकी वजह से वो हमेशा सही मार्ग पर चल सके, उनकी उन्नति हो सके। हमारे जानने के बाद भी वो एक दृढ़ता के साथ, एक एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इस पृथ्वी पर रह सके और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके और उनको भी उन तत्वों का उनका बोध हो।
वो भी सेल्फ अवेयर हो सके कि वो भी एक अलग से कोई सत्ता नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा भी उसी परम चेतना का एक हिस्सा है। तो ऋषि कर्नाद ने बहुत ही खूबसूरती से कई सारे एग्जाम्पल्स दे करके इस बात को समझाया है कि आखिर धर्म है क्या। और जब हम अपने कर्म को जब हम अपने कर्म को इस धर्म के अनुसार करना शुरू करते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है, मन भटकता नहीं है और हम बहुत अवेयर हो जाते हैं अपने आप को लेकर के। हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक, हमारी जो भौतिक उन्नति है, हमारी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, वो तो उन्नति उसमें होती है, साथ में हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। और ऋषि कर्नाद ने इस आत्म बल के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो सिर्फ पैसा कमाना ही धर्म नहीं है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पैसा कमाना ही धर्म नहीं है, बल्कि अपने आत्म बल को बढ़ाना धर्म है। और आत्म बल तभी बढ़ेगा जब हम अपने कर्म को धर्म के अनुसार करेंगे, जब हम अपने कर्म को पूरी सच्चाई के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ में करेंगे। इसीलिए हमारी आध्यात्मिक जागृति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ एक मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, जो कि उसी परम आत्मा का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, अब ऋषि कर्नाद इस सूत्र के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? ऋषि कर्नाद कहते हैं कि हमारा 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 जो भी कर्म है, वो एक धर्म के अनुसार हो। यानी पैसा कमाना ही सिर्फ धर्म नहीं है, और सिर्फ गुफा में बैठ जाना भी धर्म नहीं है, बल्कि इस संसार में रह करके आप अपने कर्म को करें और एक बेहतर इंसान बन करके आप अपनी बुद्धि का विकास करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी आत्मा को उस परम प्रकाश यानी शिव के साथ जोड़ें। और दूसरा वो कहते हैं कि हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। यानी कि हम अंधविश्वासी होकर के किसी एक तथ्य के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने सृष्टि की संरचना का ज्ञान हो, उस ब्रह्मांड के तत्वों के बारे में ज्ञान हो, पदार्थों के जो तत्व हैं उनका यथार्थ ज्ञान हो। उसको ही उन्होंने धर्म कहा है। उसको जब हम समझ लेते हैं, तब हम अपने संकुचित सोच को खत्म कर देते हैं, हम उस लिमिटेड बिलीफ को खत्म कर देते हैं और हमारे विवेक की जागृति होती है। अंत में वो कहना चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉल है, यानी उठो और जागो और अपने वास्तविक स्वभाव को जानो। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। आई होप कि आपको अपने तत्व के बारे में और ज्ञान मिला होगा। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सूत्र पे बात करेंगे और वो सूत्र आपको क्या समझाना चाहता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।